हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज एक टॉपिक करने वाले हैं जो है एटम्स फॉर फूड। अब ये है क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे अगर हम जाएं तो ये बेसिकली इनिशिएटिव है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एज वेल एज FAO का। ये क्या कहते हैं कि आप न्यूक्लियर टेक्निक को यूज़ करो, मतलब कंट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं कि आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करो। किसके लिए? एग्रीकल्चर जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। क्या आपको पता है कि जैसे मान लीजिए ड्रॉट आ रहा है ना, क्लाइमेट रेजिस्टेंस वाली हमें क्रॉप्स चाहिए, या फिर हम बात करें कि जो जनता बढ़ती जा रही है तो वहाँ पे हमें क्या करना है कि भाई ऐसी जो है जिसके अंदर हाई यील्ड हो वो बनानी चाहिए। अब इसमें न्यूक्लियर टेक्निक का क्या रोल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम के लिए आ सकता है। चलो हम यहाँ पे वन बाय वन करते हैं। यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज की बात करूँ तो हम यहाँ पे पीसफुली यूज कर रहे हैं किसका? रेडिएशन का यहाँ यूज करेंगे, या फिर हम यहाँ पे आइसोटोप्स का यूज करेंगे। ठीक है, रेडिएशन एंड आइसोटोप्स का यूज करके हम क्या चेंज ला सकते हैं? क्या एग्रीकल्चर के अंदर मैं कुछ कर सकता हूँ? चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पे जाएं तो पहला क्या है, फर्स्ट वन इज क्रॉप इंप्रूवमेंट। कैसे क्रॉप को इंप्रूव करेंगे? मान लीजिए मेरे पास प्लांट सीड्स हैं, ठीक है, मैं क्या करता हूं यहां पे इसके ऊपर रेडिएशन डालता हूं। ठीक है, जैसे मान लो हम गामा की बात करते हैं, एक्स की बात करते हैं, तो ये रेडिएशन प्लांट के सीड के ऊपर डाली। अब आपको पता है अगर रेडिएशन डालेंगे तो वहां पे म्यूटेशन होगी, मतलब उनका जेनेटिक मटेरियल जो है उसके अंदर कुछ चेंज आएगा। अब वो चेंज दो तरह का हो सकता है, या तो उसको बेनिफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, जो बेनिफिशियल है उसको रख लेंगे। बेनिफिशियल का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर रेजिस्टेंस आएगा या नहीं आएगा, तो मान लीजिए बहुत सी म्यूटेशंस होगी, उनमें से वैसी कौन सी बनी जिसके अंदर वो चेंज आ गया कि वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस उसके अंदर आ गया। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि उसके अंदर अगर मुझे यील्ड बढ़ानी है तो मैं ऐसा देखूंगा कौन सी म्यूटेशन है जिसकी वजह से यील्ड थोड़ी बढ़ी, तो उसी को मैं यूज़ करूंगा, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल है। बाकी जो है हम रिजेक्ट कर देंगे। तो एक इस तरीके से हम क्रॉप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। दूसरा पेस्ट कंट्रोल, इसको बोलते हैं स्टेरॉइड इंसेक्ट टेक्निक। अब इसके अंदर क्या होता है कि मेल इंसेक्ट को लिया, जैसे हमने जीएम मॉस्किटो पढ़ा था कि भाई मेल इंसेक्ट को लेके है ना, एंड देन वो सारा काम किया था कि मेल के अंदर जीन इंसर्ट किया, उसी तरह से। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं कि और भी बहुत से मेथड हैं, जैसे जीएम मस्टर्ड है, उसके अंदर मेल स्टेराइल किया, देन वो जो है हाइब्रिड बनाया था, राइट। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेल इंसेक्ट लेंगे, अब इसके ऊपर रेडिएशन डालेंगे तो चेंज तो आएगा, है ना। अब वो चेंज आया तो ये स्टेराइल हो गया, ठीक है। अब ये फीमेल के साथ जो है वो मीट करेगा, तो लेकिन आगे बच्चे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इस तरह से जो है हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या है, इसकी पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल हो गया, है ना। अब आगे चलते हैं। आगे कौन सा है? आगे है सॉइल इरोजन मॉनिटरिंग। इसको कैसे मॉनिटर करते हैं? तो देखो इसका नाम है फॉल आउट रेडियो न्यूक्लाइड टेक्निक। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, न्यूक्लियर टेस्टिंग के दौरान या कॉस्मिक रेस से, ठीक है, बहुत से रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स होते हैं वो अर्थ के ऊपर आ जाते हैं। मतलब या तो जैसे न्यूक्लियर टेस्टिंग होगी तब भी रेडियो एक्टिव मटेरियल आएगा वहाँ पे, या फिर कॉस्मिक जो रेस हैं उससे आ गया। तो मतलब नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। अब ये आ गया हमारे पास। अब ये कहाँ पे है? अर्थ के ऊपर। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये जानना है कि जनरल वहाँ पे उतना कितना रेडियो जो न्यूक्लाइड है, ठीक है, वो कितना है उस एरिया के अंदर। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मुझे पता लग गया कि इतना हो सकता है। अब मैं क्या करूंगा कि अगर उसमें चेंज है, मतलब कि अगर तो कहीं पे इरोजन हुआ है तो इट मीन्स कि ये क्या मुझे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे, ठीक है, उस एरिया में। अगर इरोजन नहीं हुआ या डिपोजिशन हुआ, वहां पे हो सकता है ज़्यादा मिले। तो इनकी चेंज देखा जाता है कि नॉर्मल से कितना चेंज है, कम हुआ है ज़्यादा हुआ है। तो अगर कम हुआ है तो देन हमें लग सकता है कि भाई इरोजन हुआ होगा। तो ये भी एक आइडिया है कि हम सॉइल इरोजन को मॉनिटर कर सकते हैं। आगे चौथा है वो है फूड सेफ्टी। फूड को लिया, आयोनाइजिंग रेडिएशन उसके ऊपर डाली। अब यहाँ पे भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, फंजाई बैक्टीरिया है सारे, इनको या तो मार देगा या तो वीक कर देगा। देन इससे क्या होता है, शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेज है, फूड वैसे खराब हो जाता है, उसको भी हम बचा सकते हैं। आगे चलते हैं सॉइल मॉइस्चर। इसको बोलते हैं कॉस्मिक रे न्यूट्रॉन सेंसर। कॉस्मिक रेस अगेन हम यूज करेंगे, जनरेट करती है न्यूट्रॉन। अब ये क्या करते हैं, ये सरफेस के ऊपर आते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करना है, सॉइल मॉइस्चर को चेक करना है। तो अब सरफेस के अंदर दो तरीके हो सकते हैं, या तो वेट सॉइल होगी जिसके अंदर पानी है, या फिर वो ड्राई होगी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो वेट सॉइल के अंदर क्या होगा, वाटर होगा। वाटर के अंदर क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन जो है ना वो स्लो डाउन कर देता है इसको,
ठीक है, देन न्यूट्रॉन को, तो उसके बेस के ऊपर भी हम जो है पता कर सकते हैं कि सॉइल के अंदर जो है वो ड्राई है या वैसे इसका इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो वो ड्राई है या वेट है, तो मतलब हमें क्या मेथड यहाँ पे जानना और ये जानना कि हाँ ये कर सकता है। यूपीएससी आपसे ये टेक्निकली पूछेगा इसको आप फ्लो चार्ट बनाओ, ऐसा नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए। समझना क्यों जरूरी है, अब वहां पे कोई भी स्टेटमेंट आ जाए आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से बात चलती है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, फर्टिलाइजर एफिशिएंसी। जैसे मान लीजिए मैंने एन जो नाइट्रोजन 15 है, ये एक आइसोटोप है। ठीक है, अब इसको जो है प्लांट अब्जॉर्ब करेगा बिकॉज एक्ट एज ए फर्टिलाइजर, उसको नाइट्रोजन चाहिए। अब ये कितनी तेज उसको अब्जॉर्ब करेगा, उसके बेस के ऊपर मैं निकाल सकता हूं कि कितना वो परसेंटेज है, कितनी उसकी एफिशिएंसी है, वही है। ठीक है, सिंपल हो गया। अब यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री, रेडियो इम्यूनो एसे टेक्निक। अब यहाँ पे क्या है, रेडियो एक्टिवली हम हार्मोन यूज करेंगे। वहां पे क्या यूज किया हमने, नाइट्रोजन यूज किया, यहाँ पे क्या है हार्मोन यूज करेंगे। अब ये ब्लड के अंदर डाल देंगे, अब नेचुरल हार्मोन भी है और ये भी रेडियो एक्टिव है। अब ये क्या है कि ये दोनों कंपीट करेंगे, एंटीबॉडी से मतलब मैच होगा, उसको रेशियो निकाल के हम ये जान लेते हैं कि हार्मोन की बॉडी के अंदर कमी है या नहीं है। ठीक है, अगर ऑप्टिमम है तो फिर तो बहुत ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन अगर कम है तो यहाँ से हमें रेशो मिल जाएगी। अब जैसे मान लो ओवुलेशन का पता करना है, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसका लेवल चेक करना पड़ता है, तो वो सारे हम कर सकते हैं ताकि आगे जाके जो है हम हाइब्रिड या कुछ भी बनाना है, मल्टीपल ओवुलेशन करनी है, कुछ भी करना है, वो हम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे दोस्तों सारी टेक्निक्स है। अब दोस्तों क्या है कि आप अगर साइंस एंड टेक आपका वीक है या आपने पढ़ा नहीं, ठीक है, आपको लग रहा है कि जल्दी कैसे पढूं, तो 10 घंटे के अंदर दोस्तों मैंने यहाँ पे करवाया रैपिड रिवीजन के अंदर। रिकॉर्डेड क्लासेस लेनी है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी और ये सारा आपका अच्छे से हो सकता है। मतलब इस 10 घंटे के अंदर आप 12 क्वेश्चन तो निकालोगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, इतना है, तो मतलब पर आवर एक क्वेश्चन से ऊपर जाके इसकी रेशियो बैठती है। सो दिस इज ऑल। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।